वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे शो का सितारा कौन है, किसको हमने दावत दी। एक बहुत ही प्यारी सी मेहमान जिनकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है कि वो आप देख लें तो आप पूरा दिन मुस्कुराते रहें। किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मॉडलिंग में बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है कि इनकी रिसेंटली मूवी भी रिलीज़ हुई है। एक प्रोजेक्ट इनका इन प्रोसेस है जो कि आप जल्द देखेंगे बड़ी स्क्रीन्स पर। इसके अलावा इनका ड्रामा भी अभी आप ऑन एयर देख रहे हैं। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं, इन कॉन्वर्सेशन है रोमा माइकल। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये आपकी खूबसूरत सी मुस्कुराहट का रोमा क्या राज है? इसका कोई राज नहीं, मुझे लगता है ये गिफ्टेड है, गुड गिफ्टेड है। अम्मा की भी इतनी मामा की या बाबा से की मिलती है, मामा की स्माइल मिलती है। ये तो कॉम्प्लीमेंट आपको रोमा बहुत मिलता होगा, आई एम श्योर। काफ़ी ज़्यादा। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा जी, कैसे आगाज़ हुआ करियर का? कब हुआ? मॉडलिंग में पहले आए, एक्टिंग करने का शौक था? मैं मॉडलिंग का मुझे बचपन से शौक था, तो मैंने स्टार्ट किया था 2014 या 15 में। और मैं एक इंटर के बाद एक एनजीओ में जॉब एज अ इंटर्न जॉब कर रही थी। वहाँ पे हमारे सर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी लुक्स मॉडल जैसी लगती हैं, तो हमारा मैगजीन है, उसके लिए आप मॉडलिंग करेंगे। तो फिर मैंने अपने मामा पापा से पूछा, मैंने कहा मैंने करनी है। उन्होंने कहा आप कर लो शौक पूरा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, मतलब क्योंकि मुझे शौक था, तो फिर मैंने किया, शोज़ किए और पोर्टफोलियो वगैरह। फिर मैं मॉडलिंग में होगी, तो एक्टिंग मैंने 3 साल पहले स्टार्ट की। बस इतनी सिंपल सी कहानी है, छोटी सी इनोसेंट सी कहानी है कि अम्मा पापा को हुआ बहा, उन्होंने भी मान लिया और फिर काम शुरू हो गया। दैट्स अमेजिंग, वेरी गुड। अच्छा, तो एक्टिंग का पहला प्रोजेक्ट रोमा आपका कौन सा था? एक्टिंग का डेब्यू मेरा था दिल्ली गेट, लेकिन फर्स्ट मूवी ही आपको ऑफर हुई एक्टिंग के लिए? लेकिन वो मतलब वो रिलीज नहीं हुई पहले। अभी उसके तक बाद प्रोसेस है? इन प्रोसेस है, वो न्यू ईयर के बाद रिलीज करेंगे। अच्छा, न्यू ईयर के बाद। लेकिन उसके बाद मैंने एक ड्रामा किया था पीटीवी के लिए, तू जिंदगी है, और वो रिलीज हुआ था। फिर मैंने कहे दिल जिद्द की थी, वो भी रिलीज हो गई। और अभी मेरा प्यारी नीमो ड्रामा चल रहा है जियो पे। तो कहे दिल जिधर का रिस्पॉन्स जब रिलीज हुई, क्या रिस्पॉन्स आपको आया? लेकिन दिल्ली गेट तो पहला प्रोजेक्ट था, रिलीज पहले ये वाली मूवी होगी, तो क्या उसका अभी तक रिस्पॉन्स? आई एम श्योर अच्छा काम करनी, ड्रामों की अच्छा रिस्पॉन्स था। मतलब मुझे सबने अप्रिशिएट किया था कि मेरे एक्सप्रेशंस और मेरी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी थी। लेकिन पाकिस्तानी मूवीज़ जैसे आपको पता है कि लोग इतना देखने नहीं जाते, तो इतना बिजनेस नहीं करती। बहुत कम मूवीज़ हैं जो ज़्यादा बिजनेस करती हैं। तो वैसे मूवी ओवरऑल अगर आएंगे ऑन स्क्रीन या बड़ी स्क्रीन पर, तो लोग बिल्कुल मूवीज देखना चाहेंगे। देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए और एंटरटेनमेंट हमारे पास यहाँ पे रह क्या गई है अब? एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं। पहले सिनेमाज होते थे, मूवीज लगती थी, अब मूवीज भी कम कम बन रही हैं। एंटरटेनमेंट लोगों के पास इतनी है नहीं, तो सोशल मीडिया देखने के अलावा तो और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। सो मॉडलिंग से एक्टिंग का एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस, ऑडिशन हुआ? ऑडिशन हुआ था। ऑडिशन किसने लिया? जो मैं एक शूट के लिए गई थी हवेली में, और वो ब्राइडल शूट था, तो उस पर वो सेट देखने आए हुए थे दिल्ली गेट वाले। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि उनको फिल्म के लिए हीरोइन चाहिए, नई लड़की। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी लुक्स हमें जो कैरेक्टर है उसकी तरह मतलब अच्छी लग रही हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑडिशन के लिए आ जाओ। मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, मतलब मुझे एक्टिंग का शौक है, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि करना चाहिए। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया था। तो क्या ऑडिशन, क्या डायलॉग्स क्या थे, क्या सीन था, याद है? या उसमें नर्वस हुए? कितने टेक्स लिए? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी पहले। उन्होंने मुझे क्या घर में वो आईने के सामने कुछ जाके प्रैक्टिस की, किसी को करके दिखाया, अम्मा को अब्बा को डायलॉग्स? बहनों के साथ प्रैक्टिस की मैंने। किस सीन की, किस मूवी की, किस हीरोइन के डायलॉग्स? उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपने ऑडिशन में। तो किसी और मूवी की नहीं, कभी किसी हीरोइन की एक्टिंग नहीं की कभी? हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, भाई देखते हैं हम। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं मानूंगी। मैंने किसी हीरोइन की तो थोड़ी सी कोई तो पसंद होगी, किसी को तो मिमिक भी करते होगे। मैंने एक ऑडिशन दिया था, वो बिल्कुल स्टार्ट था मेरा मॉडलिंग का, मतलब तब मैंने इतना काम नहीं किया था। और वो शायद किसी ड्रामा के लिए वैसे ऑडिशन न्यू टैलेंट का ले रहे थे। तब मैंने करीना का डायलॉग किया था, एक पू वाला, जो कभी खुशी कभी गम। थोड़ा सा सीन आज जरा लाइव हो जाए, हमारी भी ऑडियंस जो है वो एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ। ओके, सो क्यों?
मेरे साथ प्रॉम में जाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। ओहो, ये निकली ना रोमा के अंदर की जो हीरोइन है। मैं तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के डायलॉग सुने बगैर तो शो नहीं क्लोज करने वाली। तो कोई पंजाबी स्पाइसी डायलॉग हो जाए हमारे लॉलीवुड का। हमारी लॉलीवुड भी किसी से कम थोड़ी है भाई। मायरा खान, मौला झटका। ठीक है। मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। अमेजिंग। अब भाई मैं तो आपकी स्माइल की फ़ैन हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त। भाई मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने कोई कौन कौन से कमर्शियल्स आपने किए हैं? कोई टूथपेस्ट का नहीं किया अभी तक? कमर्शियल्स वैसे मैंने काफ़ी किए हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी टूथपेस्ट का नहीं किया। स्माइल का कोई या इस तरह से है ना? नहीं, लेकिन ज़्यादातर जब कमर्शियल करती हूँ तो उसमें स्माइल ही करना होता है। स्माइल ही करना होता है। अच्छा मुझे ये बताएं रोमा, मॉडलिंग आप कर रही हैं, एक्टिंग की फील्ड में है, माशाल्लाह यू लुक प्रिटी हसीन लग रही हैं। क्या बहुत कम खाना खाती हैं फिट रहने के लिए, या पेटू हैं थोड़ी सी लाहौरी हैं, खाने का वो शौक रखती हैं, या बस कैमरे के लिए टीवी के लिए बस हर वक्त खाने को देखना ही पड़ता है और उससे जी भरना पड़ता है? वैसे मैं नेचुरली मतलब शुरू से ऐसी गुड हूँ। जीन्स। हाँ, पहले मैं बिल्कुल भी फूडी नहीं थी और मैं दिन में 1-2 दफ़ा खाती थी और बहुत कम खाती थी, और आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ और सब कुछ खाती हूँ और जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और फिर मुझे लग रहा था कहाँ जाता है हम तो कहते मुझे हैं ना लग कि रहा था कि मेरा वेट थोड़ा गेन हो रहा है और मैं थोड़ी डाइट करूँ, लेकिन डाइट करना बहुत मुश्किल अगर काम वेट गेन हो है। रहा है बस हम तो पर्दा ही कर ले फिर कैमरे से। मतलब अगर आप मुझे पहले देखेंगी हाँ। और अब देखेंगी तो मैंने गेन किया थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि इतना गुड। ठीक यू है। प्रेशर होता है हमारे यहाँ भी कि मॉडल है तो भाई बहुत ज़्यादा pressure होता है कपड़े screen पहनने पे हैं और और shoot लुक्स पे। के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं या स्टाइल्स होते हैं कपड़ों के, तो उसमें पतला दिखना होता है या उसको कैरी करने के लिए वेट का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। और मॉडलिंग में मतलब आप कैमरा में वैसे भी स्क्रीन पे आप डबल लगते हो, आपका जो रियल में वेट है वो आप उससे डबल लगते हैं। और मॉडलिंग के लिए आपके फीचर्स, आपके कट जो हैं वो प्रोमिनेंट होने चाहिए, तो थोड़ा सा भी अगर चबी फेस होता है ना तो वो अच्छा नहीं तो लगता। रोमा ज़्यादा मज़ा मॉडलिंग में आया या एक्टिंग में आया? क्योंकि जो आप फर्स्ट अपना ऑडिशन का एक्सपीरियंस बता रहे हो, आई एम श्योर वो तो बहुत मज़े का रहा, घर में भी प्रैक्टिस करती रही और फिर मुझे एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। मॉडलिंग तो पहला सीन किसके साथ था? दिल्ली गेट में। हाँ, उसमें जावेद शेख साहब थे सीनियर और आर्टिस्ट हैं। जो फिल्म के हीरो हैं यासिर और सुजैन फातिमा थी। तो पहला सीन जावेद शेख और जो हीरो हैं उनके साथ था। उसके अलावा जो मैंने कहे दिल जिधर की थी उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे प्रॉपर रिहर्सल्स करवाई थी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे करना, और जुनेद और मंशा थे साथ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। बहुत मंशा मज़ा इज वेरी फाइन एक्ट्रेस वो भी। अच्छा तो दिल्ली गेट का जो एक्सपीरियंस था आप बताइए, क्योंकि पहला था तो नर्वस तो हुई होगी ना? बहुत ज़्यादा नर्वस पहले मैं सीन शिवर में, कर रही क्योंकि थी। और मॉडलिंग में कोई डायलॉग नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, और जब आपने मूवी करनी है और ऑन बिग स्क्रीन आपका हर एक्सप्रेशन पकड़ा भी जा रहा है। फिर जो इस मूवी की जो कास्ट है माशाल्लाह वो एक बड़ी कास्ट है, तो कितना नर्वस हुई या कैमरा देख के कितने टेक्स किए? काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। अच्छा वैसे मैं कैमरा शाय नहीं हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं सोशल एंजाइटी मुझे होती है, मैं ज़्यादा लोगों में बात नहीं कर सकती। हाँ। लेकिन जो मेरा पहला सीन था वो डांस वाला सॉन्ग था हमारा। हाँ। और वो अंदरून में था सीन और बहुत ज़्यादा रश था और सारे लोग आके खड़े हो गए थे और डांस करना था। तो मुझे वैसे डांस आता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और मेरी टांगें कांप रही थी बहुत ज़्यादा, और उसके लिए काफ़ी टेक करने पड़े थे क्योंकि फेस पे आ रहा था कि मैं कंफ्यूज हूँ। तो फिर उसके बाद कर करके मैंने सबको ब्लर कर दिया, तो बड़ा मुश्किल लगा होगा उस टाइम। और लेकिन कुछ देर के बाद मैं नॉर्मल हो गई, मैंने सबको ब्लर कर दिया और मैं सिर्फ कैमरे की तरफ देख रही थी और मैं अपने आप पे फोकस कर रही थी, तो फिर अच्छा हो गया था। दैट्स अमेजिंग। तो आपके जो को स्टार्स थे, को कास्ट थी, उन्होंने सपोर्ट किया आपको, हेल्प आउट किया? क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप सबने मुझे बहुत किया और सबने गाइड किया, मतलब सब बहुत सपोर्टिव थे, दिल्ली गेट में भी, कहे दिल जिधर में भी, तो इस वजह से मैंने अच्छा कर लिया था परफॉर्म। अच्छा तो आप कह रहे हो कि आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी इस तरह से है कि बहुत सारे क्राउड आपको। मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती। इंट्रोवर्ट बहुत एक्सट्रीम टर्म नहीं हो जाएगी वैसे? है ना? है ना? एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट बड़ा है, मुझे लगता है कि बड़ी एक्सट्रीम टर्म हो जाती है। मैंने एक बार अपनी बेटी के लिए कहा कि आई थिंक शी इज़ इंट्रोवर्ट, फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मैंने कहा अगर ये मैं कह दूंगी तो सब कहना शुरू कर देंगे, सो नबी आई डोंट रिपीट इट, उसको मतलब बेहतर है ना? मैं हूँ बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंटरेक्ट करूँ, वरना लोग मुझे समझते हैं शायद मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं बात नहीं करती। मैं कहीं भी अगर किसी इंसान कम बोले सबसे पहले तो उसके ऊपर ये टैग लग जाता है ना कि ये तो भाई बहुत अपने आप को कुछ समझता है या समझती है या वेरी, है ना, प्राउड है।
तो ये आपको भी काफ़ी लोग कहते होंगे। अक्सर लोग कहते लेकिन हैं, आपकी लगता है लोगों को। कंट्रोल नहीं है आपका, आपकी स्माइल में मैं देख रही हूँ तो नहीं कहते होंगे, आई डोंट थिंक सो। मैं- जिस इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है उसको कोई कैसे प्राउड कह सकता है भाई। लेकिन अक्सर मैं तो सीरियस होके बैठी रहती हूँ ना, तो फिर अच्छा, लोगों ऑन को सेट लगता है वो वाला एटीट्यूड आता है, वो मॉडल वाला या वो हीरोइंस वाला, आ जाता है कभी कभी, लेकिन वैसे क्या मैं बहुत उसमें क्या होता है? मतलब मैं सीरियस होके बैठी रहती हूँ, बस मैं अपना फ़ोन यूज़ करती रहती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ, मैं इंटरेक्ट नहीं इंटेंशनली करती। होता है या अनइंटेंशनली? अनइंटेंशनली इंटेंशनली नहीं होता। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आपकी अदर साइड क्या है, अदर देन मॉडलिंग, अदर देन एक्टिंग? कैसी हैं ज़ाती ज़िंदगी में, कैसे मिजाज हैं, क्या पसंद है, क्या करती हैं? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मेरा मतलब हमेशा होता है कि मैंने साल में 1-2 दफ़ा ट्रैवल करना है, और उसके अलावा मुझे एक्सप्लोर करना, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट चीज़ें अभी पसंद तक है कहाँ बहुत। कहाँ ट्रैवल किया आपने, क्या क्या घूमा, कहाँ कहाँ गई, हाँ। और कहाँ के लोग बहुत दिल को भाए? मैंने किया है फ्रांस, पेरिस, कांस, इटली, मलेशिया, श्रीलंका, दुबई, थाईलैंड, कुछ वियतनाम। फ्रेंच सीख कर आई वहाँ से? फ्रेंच नहीं। फ्रेंच नहीं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है मुझे, हाँ मुश्किल लैंग्वेज है। खाने कहाँ के अच्छे लगे? खाना मुझे पाकिस्तान का बेस्ट लगता है। देसी खाना? देसी फूड पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। यार रोमा को देख के लगता नहीं है ना कसम से कि देसी खाना, मतलब कि ऐसे लगता है कि एक खातून है जो कहेंगी कि सिर्फ मैं तो लेस ऑयली फूड और हेल्दी खाना खाती हूँ। तो मैं देसी बहुत खाने में क्या देसी, पसंद मुझे है, बनाती कढ़ाई भी और हैं? इस तरह की चीज़ें पसंद है बहुत क्या ज़्यादा। बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आपका ये जो इंटरनेशनली एक्सपीरियंस रहा, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? पाकिस्तान में बहुत सारे, आपको लगता है ना ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत सारे अब रिसेंटली जो मिस यूनिवर्स के लिए हमारी जो खातून जा रही है, रिप्रेजेंट कर रही हैं, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई पाकिस्तान को इंटरनेशनली इस प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करेगा। सो डू यू थिंक कि ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है? बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी ख़वातीन जो कि आपकी एज की हैं या जो आप जैसा बनना चाहती हैं, उनके लिए बड़ी एक प्लेटफॉर्म है और मॉडलिंग में करियर है। मुझे लगता है ये काफ़ी देर से ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और लोगों को और अभी इतनी भी कवरेज नहीं है। नहीं है। अभी भी एग्जैक्टली coverage। और लोग सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ के लिए, और मुझे लगता है कि करना चाहिए। हमारी कंट्री को भी आगे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट होना चाहिए। मिस यूनिवर्स में बहुत साल पहले से होना चाहिए था, लेकिन अभी अच्छा है कि अभी जा रही है वो। और मैंने भी जब किया था वियतनाम में, तो किसी न्यूज़ ने कवर नहीं किया था, लोगों को इतना पता नहीं है। और जितनी भी कंट्री से कंटेस्टेंट थी, उनकी कंट्री से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। उनके नेशनल डायरेक्टर हैं और वो पीछे से उनको वोट, उनको फंड्स वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लोगों को पता भी नहीं है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है इस बारे में। तो रोमा, ये आपको थोड़े से कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जब आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही थी और गई, और आपने बताया इतना कवरेज नहीं है, लोगों में एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है, तो कि अब थोड़ी सी बात होना शुरू हुई है मगर उतना नहीं है। सो आपके लिए चैलेंजिंग था ये सब? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और अच्छा, मुझे शुरू से शौक था जैसे मॉडलिंग का और एक्टिंग का, तो मुझे इंटरनेशनल शोज़ करने का भी था, और मुझे मिस यूनिवर्स में जाने का बचपन से शौक था। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और जा नहीं सकती पाकिस्तानी तो कभी लड़कियाँ। आपने वो इंटरव्यूज निकाल के देखे मिस वर्ल्ड्स के? मैं सारे मिस शोज़ यूनिवर्स देखती के, और थी, जब मैं वो जजेस इंटरव्यूज़ से देखते। क्वेश्चन करते हैं, उनको टिकट निकालनी पड़ती है और उसमें एक क्वेश्चन होता है, किसी एक जज का नाम होता है, फिर उनका क्वेश्चन लेते हैं। कितने इंटेलिजेंट क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, मुझे भी बड़ा इंस्पायर करते हैं और देखने का मज़ा आता है। सो आप भी देखती थी? मैं बचपन से देखती हूँ, सारे शोज़ देखती हूँ। हाँ। और जब अभी मैं मिस चाम के लिए भी गई थी, तब भी मैंने सारे शोज़ वगैरह, उनकी वॉक, वो पेजेंट की वॉक डिफरेंट है मॉडलिंग से, रैम्प वॉक से क्या बिल्कुल क्या डिफरेंट फ़र्क है? है। उसमें आपके एक्सप्रेशंस स्माइली होने चाहिए। मॉडल जो है वो सीरियस करती हैं वॉक, लेकिन पेजेंट में आपने स्माइली फेस रखना है, और थोड़ा कैट वॉक, मतलब ज़्यादा बॉडी मूवमेंट है और टर्न करना है। लेकिन मॉडलिंग में आप स्ट्रेट वॉक करते हैं और वापस आते हैं। ये रोमा, जो हमारी मॉडल्स हैं, हमारे नहीं, ओवरऑल जितना भी मॉडलिंग का एक जो फील्ड है, प्रोफेशन है, इसमें मॉडल्स के एक्सप्रेशन पे बड़ी मीम्स हैं। एक टिपिकल सा हम वो Attitude फेस रखना थोड़ा होता है सा face पे। हमें ज़रा दिखाएंगे मॉर्निंग शो में, हमारी भी जो ऑडियंस है, सिखाएंगी वो जो बच्चियाँ मॉडल बनना चाहती हैं कि कैसे घर में प्रैक्टिस कर सकती हैं, क्या फेस बनाना है, क्या एक्सप्रेशन चाहिए, कैसी वॉक चाहिए? शोल्डर्स जो हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए, ओके। और आपकी चिन थोड़ी सी अप ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और आई कांटेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, नीचे नहीं देखना। और
जो आपका फुट स्टेप है वो मतलब जैसे कैट वॉक होती है, बिल्ली की टांगे आगे पीछे जाती है, वैसी होने चाहिए। और हील्स में वॉक करती हैं नहीं, मॉडल्स। और वो जो फेस वो जो पाउट करते हैं वो ज़रूरी होता है वो सबका डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं। मतलब व्हाट इज़ योर एक्सप्रेशन? मैं वॉक करके दिखाऊं? बहुत खूब रोमा, ये तो आपने बड़ी अच्छी टिप्स दे दी बच्चियां जो कि मॉडलिंग को अपना करियर अपनाना चाहती हैं। एक्सप्रेशन भी आपने बता दिया, वॉक स्टाइल भी आपने बता दिया। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी अदर साइड क्या है जो लोग नहीं जानते, और आपने बताया कि देसी खाने, पाकिस्तानी खाने आपको पसंद है, ट्रैवलिंग का आपको शौक है। शादी के बारे में क्या आपका ख्याल है, या प्यार के मामले में क्या सोचती हैं? मुझे लगता है ये काफ़ी मुश्किल फैसला है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं शादी कर लेती हूँ 1-2 साल में, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ। किसी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। सबके डिफरेंट टेम्परामेंट, मूड्स होते हैं, और आपके कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए आपके पार्टनर के साथ। तो रोमा, शादी का फैसला करना तो नो डाउट एक एक मुश्किल फैसला होता है, या उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, लेकिन प्यार करने के लिए भी इतना सोच विचार जरूरी है? तो अभी तक कोई प्यार अच्छा तो नहीं हो जाता है। प्यार हो जाता है? रोमा को हो गया है? हाँ, हो गया। ओह, यानी कि अगर कहा जाए कि आप जल्दी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हैं, या सोच रही हैं अभी कि जिससे प्यार हुआ है उससे शादी भी की जा सकती है? अभी काफ़ी मुश्किल। ओहो, कितने सारे लोगों के आपने रोमा, सीरियसली बहुत सारे लोगों के आपने दिल आज तोड़ दिए हैं, है ना? अच्छा, क्या खूबियाँ होनी चाहिए जिससे शादी करनी है, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? गुड लुक्स। अच्छा, उसके अलावा मुझे लगता है कि लॉयल्टी। अच्छा, नंबर 1 गुड लुक्स, ठीक है। नंबर 2 लॉयल्टी, ठीक है। केयरिंग, ऑनेस्ट, और ये मेन चीज़ है। ये मेन और मुझे लगता है सब कुछ एक इंसान में नहीं मिल सकता। बहुत मुश्किल मुश्किल है ये। मुश्किल है। कॉम्प्रोमाइज तो फिर करना पड़ता है, थोड़ा बहुत, है ना? तो अगर गुड लुक्स पे रोमा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जो कि नंबर 1 प्रायोरिटी थी, तो करेंगे फिर? नहीं कर सकती। खूबसूरती मेरे लिए बहुत दिल की होनी चाहिए, खूबसूरती वो होनी चाहिए, लेकिन आप किसी के साथ रह रहे हैं, आपको वो फिजिकली भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। करेक्ट, क्योंकि पहले आपको किसी को देख के अट्रैक्शन होगी, फिर आप किसी के दिल में झांकेंगे ना। जबरदस्त। तो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है अपकमिंग, क्या आने वाला है, क्या प्लान्स हैं? अभी मेरा प्लान है कि मैं एक्टिंग में करूँ कंटिन्यू, लेकिन मैं बहुत सिलेक्टिव करूँगी। मतलब मैं हर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती, मैं सिलेक्टिव करना चाहती हूँ जो मुझे लगेगा कि मैं अच्छा करूँगी और मेरा इंटरेस्ट है, जो मैं दिल से करूँगी, वरना ज़बरदस्ती से काम नहीं करना मुझे। तो कौन पसंद है? मूवीज़ देखती हो? कौन हीरो पसंद है, कौन हीरोइन पसंद है? खासकर पाकिस्तान की बात करूँ, ड्रामास देखती हो? नहीं, मैं टीवी नहीं देखती इतना। मूवीज़ देखती हूँ मैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पाकिस्तानी मूवीज़ भी देखी हैं मैंने कुछ, और मौला जट नहीं देखी मैंने अभी तक, लेकिन उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। लेकिन मुझे बोल बहुत पसंद थी, मुझे खुदा के लिए पसंद आई थी, और काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं हमारी भी। ठीक। अच्छा रोमा, जैसे मॉडलिंग, आपने मॉडलिंग से आगाज़ किया, फिर फर्स्ट आपको मूवी ऑफर हुई है, नाउ यू आर डूइंग ड्रामास प्लस मॉडलिंग, और आगे की भी प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छी बात है, आपने कहा कि आप सिलेक्टिव काम कर रहे हो, आप अच्छा करना चाहते हो, लेकिन अभी भी जब हमारे यहाँ बच्चियाँ या ख़वातीन, लड़कियाँ मॉडलिंग करियर को चूज़ करने की बात करती हैं, तो बहुत सारे टैबूज आ जाते हैं, बहुत सारे बातें आ जाती हैं कि मीडिया है, पाकिस्तान में मीडिया का कल्चर किस तरह से है, क्या एनवायरनमेंट है, सेफ़ है, नहीं है। आपकी इसमें बारे में क्या राय है? शुरू में मुझे भी सबने ऐसा बोला था कि बहुत गंदी फील्ड है, इसमें नहीं काम करना। मुझे लगता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। सब जगह अच्छे और बुरे लोग हैं सब जगह, और आपको खुद को सही रखना है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे चल रहे हैं। तो
मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि मैंने कोई गलत तरीका नहीं चूज़ किया और मैं अच्छे तरीके से करना चाह रही थी और मैंने किया है। तो आप सबकी अपनी चॉइस आपको होती अच्छे है। कोलीग्स मिले, अच्छे को स्टार्स मिले? मैंने चीज़ें फेस की हैं, लेकिन मैंने उनको अच्छे तरीके से फेस किया। मतलब मैंने ये रास्ता नहीं चूज़ किया कि मैं गलत तरीके से आगे जाऊंगी। वो सबकी अपनी चॉइस होती है कि वो कैसे आगे जाना चाह रहे हैं। तो कैसे डील किया आपने? बहुत सारी लड़कियां आई एम श्योर फेस करती होंगी, मीडिया में नहीं तो अपने प्रोफेशन में। सो आपने कैसे उसको टैकल किया सिचुएशन को? मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था। और मेरे पापा पहले तो मतलब कहते थे कि नहीं करना काम, और रिलेटिव्स भी कहते थे कि फील्ड नहीं अच्छी, नहीं जाना, लड़की ख़राब हो जाएगी, इसको अकेले नहीं छोड़ना, और लोग बड़े ख़राब हैं, पता नहीं क्या होगा और ये। तो मेरे पापा कहते थे अगर तुमने काम करना है तो मैं साथ जाऊँगा। तो वो 3 साल तक साथ थे, तो उनकी वजह से मैं काफ़ी सेफ़ रही। और फिर उसके बाद मामा कुछ अरसा साथ जाती थी। फिर जब मुझे पता चल गया और मैं काम करना शुरू हो गई तो लोगों को भी पता था कि इससे इस तरह की कोई बात नहीं करनी। तो फिर मैं अकेले काम करती थी। तो अब मतलब अब मैं इस तरह की कोई चीज़ फेस तो रोमा, जो आपको पहला चेक मिला आपकी मूवी का, वो सीधा अम्मा या अब्बा को दे दिया, जाके सेव कर लिया या उड़ा दिया? मैं सारे पैसे पापा को देती थी पहले, लेकिन अब मैं खुद रखती हूँ। लेकिन मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ फाइनेंशियली। मैं सारी चीज़ें उनकी करती हूँ, जिसको जो चाहिए होता है। तो मैं पहले घर का ख्याल करती हूँ, बाद में अपना करती हूँ। बहुत प्यारी बात। सो रोमा, सुबह का टाइम है, इतनी अच्छी आप लग रही हो, बाल इतने प्यारे हैं, स्माइल इतनी प्यारी है, ड्रेस इतना प्यारा है। आई एम श्योर रोमा की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत होगी। क्या ख्याल है, थोड़ा सा गुनगुना दो? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं है मेरी आवाज़। मैं गाती अच्छा नहीं। वैसे मुझे गाने का शौक तो बहुत था। मैंने एक दफ़ा ऑडिशन भी दिया था। अच्छा। मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी। देखा, गाने का शौक था, इसका मतलब है कि तो फिर उसके बाद मैंने ऐसा सोचना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि टैलेंट है। देखो, वो सिलेक्ट ना होना, वो होना, वो तो देखो लक की बात है, लेकिन दैट मीन्स कि शौक है, और जिसको शौक हो वो अच्छी कोशिश तो कर ही सकता है। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी। के धूप छाँव, के धूप छाँव का आलम रहा जुदा। नहीं आता। अच्छी एफर्ट थी रोमा, इतनी अच्छी एफर्ट थी। एक छोटी सी गेम आपके साथ खेलते हैं, चले। आज हमने आपके रोमा की, कितने सारे रोमा लोगों को देखो जाने का मौका मिलेगा, आप में कितना सारा टैलेंट है। और एक गेम भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होगी। आई एम श्योर इसका जवाब आपको देना होगा 5 सेकंड्स में, ठीक है? तो मैं कुछ बड़े आसान से सवाल पूछूंगी, लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं है, क्विकली, ओनली 5 सेकंड्स, ठीक है? कोई भी 5 लकड़ी से बनी हुई चीज़ों के नाम बताएं। टेबल। 5 सेकंड्स हो गए। ओनली टेबल? इस यहाँ पे सेट पे कितनी सारी चीजें मिल जाएगी रोमा। ओके, ठीक है, अगला सवाल। पंजाब के 5 शहरों के नाम। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद। करेक्ट। 5 चाइनीज चीजों के नाम। चाइनीज चीज़ों के नाम चिकन चाउमीन, मंचूरियन, ड्रम स्टिक्स। ओके, ठीक है। मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली 5 एप्लीकेशंस के नाम, और वो वाली एप्लीकेशंस जो आप बहुत यूज करती हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक। ये तो दिल से आया है ना, मतलब ये तो सोचे बगैर आया है। ठीक है। बिरयानी में डालने वाली 5 चीजों के नाम। चिकन, चावल, मसाले। मसालों में क्या? मसालों में क्या रेड रोमा? चिली, नमक, हरी मिर्च। ये तुक्का ही लगाया है बस। कभी बिरयानी बनाई है? नहीं बनाई। कभी वैसे किसी के लिए मुझे प्यार से कुछ बनाया है? नहीं। ये अक्सर होता है ना, कभी किसी को, भाई मुझे देखो मेरी ये वाली साइड कुकिंग भी आती बड़ी है, पर मुझे शौक नहीं है कुकिंग का, तो मैं तो करती कुछ नहीं किसी के लिए बनाया है वैसे कभी? नहीं। बनाया। ठीक है, जल्दी वो टाइम आने वाला है। ओके, ठीक है। कोई भी 5 कार्टून कैरेक्टर्स के नाम। डोरेमोन, सुजुका। ओके, ठीक है। डोंट टेल मी कि आप भी कार्टून। टॉम एंड जेरी। हाँ, ठीक है, ओके। प्रिंसेस के नाम ले लेते हैं। सिंड्रेला, स्नो वाइट, कोई भी 5 फलों के नाम। ये आसान है। एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल। कोई भी 5 सुपर हीरोज के नाम। सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन। बैटमैन बोल दिया। वंडर वुमन और वंडर वुमन और
स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन। ओके, आयरन मैन। बहुत Iron Man, जबरदस्त, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का आप हिस्सा हैं, ड्रामास भी कर रही हैं, क्या चेंज आना चाहिए बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आपको लगता है? मुझे लगता है कि हमारी स्क्रिप्ट थोड़ी चेंज होनी चाहिए। सब ड्रामाज या फिल्म की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, तो डिफरेंट टॉपिक्स पे होनी चाहिए, जैसे बाहर डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाते हैं। और उसके अलावा न्यू टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और हमारे यहाँ पे एक्टिंग क्लासेस होनी चाहिए ताकि लोग सीख सकें एक्टिंग। और फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं मुझे लगता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट को करना चाहिए सपोर्ट। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स आपको लगता है अभी हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, जो एक्टिंग में आ रहे हैं? नए लोगों को मार्जिन मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, और वो भी लिंक्स से मुझे लगता है, ये रेफरेंस से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वैसे तो काफ़ी लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती लोगों को, और वो वेस्ट हो जाता है उनका टैलेंट। तो कोई अभी तक आपने इंडस्ट्री में कोई दोस्त बनाए हैं, किसी के साथ दोस्ती हुई है? मेरे फ्रेंड्स मतलब अच्छी हेलो आए, लेकिन पर्सनल मेरी दोस्ती नहीं है। मैं मतलब ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स नहीं स्पेस बनाती। में किसी को इतना किसी ने आने की कोशिश की, किसी ने पहले कदम बढ़ाया हो, हाथ बढ़ाया हो? काफ़ी लोग कोशिश करते हैं, फिर मैं अच्छे तरीके से मिलती हूँ, मैं रूड नहीं होती, लेकिन मैं पर्सनल नहीं होती। बहुत कम मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं क्लोज हूँ, और वही हैं फ्रेंड, तो मैं नए फ्रेंड्स नहीं बनाती। और तो रोमा, कोई मज़ेदार किस्सा ड्यूरिंग एक्टिंग, किसी सीन के दौरान, किसी मूवी, ड्रामा या स्टेज पर, मॉडलिंग में या कहीं पर आपके साथ हुआ जो बहुत फ़नी हुआ हो और आप कह रही हो कि यार काश ऐसा ना होता, या ये क्यों हो गया? कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट समटाइम हो जाते हैं, कोई वॉक ख़राब हो जाती है, कोई डायलॉग समटाइम ऊपर नीचे हो जाता है, कोई ऐसा किस्सा आपके साथ भी हुआ? वॉक हाँ हुई भी है, मैं गिरी नहीं हूँ कभी, और वो मैं हमेशा ट्रैम पे जाने से पहले कंफ्यूज होती हूँ और दुआ करती हूँ कि मैं बस गिरूँ नहीं, मैं कभी गिरी नहीं हूँ। लेकिन 2-3 दफ़ा स्लिप हुई हूँ, क्योंकि ड्रेस बहुत लंबा था और हैवी था, और वो हील्स के अंदर उसके बीड्स थे, तो मैं स्लिप हुई थी और मैं गिरने लगी थी, लेकिन मैं बच गई थी। तो वो थोड़ा एम्बैरेसिंग था। और जब मैं मिस शाम का जो फिनाले था, उसमें जो फाइनल गाउन की वॉक थी, और वो गाउन बहुत प्यारा था। उधर का वियतनामी जो डिज़ाइनर है, उसने वो मेरे लिए स्पेशल डिज़ाइन किया था, और वो हमारी अताबाद लेक है, उससे इंस्पायर होकर वो गाउन डिज़ाइन किया था। और मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी उस गाउन में, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से वॉक करने गई, और मैं जाते साथ स्लिप हो गई। तो वो थोड़ा एम्बैरेसिंग था। उसके अलावा इतना कुछ खास नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये इतनी जो ऑनेस्टली आप सारी गुफ्तगू करती हो, ये बड़ी प्यारी बात मुझे लगी आज आपसे मुलाकात करके। ये आई एम श्योर ये बड़ी खूबसूरत किसी की शख्सियत का पहलू होता है। अभी तक वो वाला एटीट्यूड या वो वाला चीज़ आप बहुत सारे लोगों में आ जाता है जब वो काम कर रहे होते हैं। आई विश कि ये आप में ऐसे ही आप इसको मेंटेन रखो, ये ऐसे ही आगे रहे। ये जो मासूमियत या ये जो इनोसेंस या ये जो खूबसूरती है ना एक सच्चाई में, ये रहना बहुत ज़रूरी है। क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि मैं ऐसी ही हूँ शुरू से, और मैं चेंज नहीं हो सकती। मुझे अक्सर शुरू में सब कहते थे कि तुम प्राउड हो जाओगे इस फील्ड में जाके, सब बदल जाते हैं, पहचानते नहीं हैं लोग, पुराने लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन मैं जैसी पहले थी आज भी मैं वैसी हूँ, और सबसे मैं ऐसे ही मिलती हूँ जैसे, और मुझसे फेक नहीं बना जाता, मुझे फजूल ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं तो इसी को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि ये ऑनेस्टी जो नज़र आती है ना, जो हमारे दिल में, दिमाग में होता है ना, वो चेहरा उसकी अक्कासी कर रहा होता है। सो ये सच्चाई, ये ऑनेस्टी मुझे फ़ील हुई आपसे बात करके। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप इतना काम कर रही हो माशाल्लाह, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, और अच्छा अर्न भी कर रही हो, सो महंगे महंगे तोहफे तोहफ़ देने का शौक़ है, आते भी होंगे, रिसीव भी होते होंगे, सो आप भी इन रिटर्न देती हो। सबसे महंगा तोहफ़ा कभी किसी को क्या दिया, और आपको क्या महंगा तोहफ़ा मिला अभी तक का? याद नहीं। अरे कैसे नहीं याद, ये तो याद रहती हैं बातें। तो वैसे मैं गिफ्ट्स देती हूँ, हाँ। और अननोन लोगों से मैंने कभी नहीं लिया गिफ्ट। अच्छा। मतलब जो मेरे क्लोज हैं उन वो मुझे घर दे तो पहुंच जाते होंगे। नहीं, मैं अपना एड्रेस नहीं बताती, मैं अपना नंबर नहीं देती, और मैं इंटरेक्ट नहीं करती लोगों से, मैं बात नहीं करती। तो फैंस अक्सर मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं देती आगे से कि मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, और मतलब मुझे अच्छा नहीं फील होता, तो मैं नहीं लेती। और दिया किसी को कभी महंगा तोहफा?
गिफ्ट्स अब मैं गिफ्ट्स लेती नहीं हूँ तो मैंने गिफ्ट्स किसी को फिर देने भी क्यों है ना। बर्थडे पे जा रही हूँ तो हाँ। फ्रेंड्स वगैरह की बर्थडे है, फैमिली में बर्थडे है, हाँ। बहनों की है तो मैं गिफ्ट्स देती हूँ। That's अब महंगा amazing. सबसे नहीं याद। अरे ठीक है, ज़बरदस्त। रोमा क्या कहना चाहोगी वो तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, तमाम लड़कियां जो मॉडलिंग में आना चाहती हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनको शौक़ है और वो मॉडलिंग में आना चाहती हैं ज़रूर ट्राई करें, और जो आपको जिस चीज़ का शौक़ है मुझे लगता है वही करना चाहिए और लगे रहना चाहिए उस चीज़ के पीछे, तो आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। वरना अगर आप डिसअपॉइंट होकर वो काम करना छोड़ देते हैं तो फिर आप ग्रो नहीं करते हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच रोमा, आपने हमें ज्वाइन किया एंड आई विश, मैं इस दुआ के साथ ही सेगमेंट क्लोज करूँगी और आपको थैंक यू कहूँगी कि ये जो आपकी मुस्कुराहट है ये हमेशा ही इतनी प्योर और इतनी ही प्यारी रहे और ऐसे ही कायम रहे आपके चेहरे पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुबह का सितारा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।